Okay, students, so welcome to the session. Let's continue our discussion on mole concept. हम लोगों ने ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने कोर टॉपिक्स मोल में है उनको अपन ने कवर अप कर लिया है. अब मुझे लगता है अपन फाइनली जो लास्ट के टॉपिक्स हैं लाइक डाइल्यूशन से रिलेटेड उस पे आ रहे हैं. ओके, देखिए लास्ट टाइम पे अपन ने कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा था. और कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड मैंने आपको बोला है कि मेनली दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसमें. एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा जो हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है उनसे आप सॉल्व कर लोगे. अपार्ट फ्रॉम डैट अगर अपन बात करें तो स्विचिंग को लेके भी क्वेश्चंस बनता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे जंप कैसे करेंगे. उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर लोगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप पूरा जो भी कंसंट्रेशन दिया है और जहाँ पहुँचना है जो दे रखा है उस कंसंट्रेशन टर्म को आप क्या करिए, पूरा ओपन कर दीजिए. ओपन करने का मतलब है ट्राई टू एक्सट्रैक्ट आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट and the solute, whatever the information you can get like mole, ग्राम क्वांटिटी, वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट, उसको ओपन करके चार्ट के फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और उससे आप इजीली समझ जाएंगे. स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और टॉपिक जो आता है इसमें वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग. ठीक है ना. मेनली क्या है, आपको ये जो टॉपिक है डाइल्यूशन वगैरह और एसिड बेस के रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस, ये अपने को डिस्कस करने होते हैं द चैप्टर कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने को मेनली पीएच वगैरह ये सब समझना होता है. बट मोल में भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं. तो अभी के लिए क्या करते हैं, पीएच वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देते हैं. पीएच वाले पार्ट को छोड़ के बाकी जितने एस्पेक्ट्स आ रहे हैं जो आपको मोल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको देख लेते हैं, है ना. उसको देख लेते हैं. बाकी वो पीएच वाले क्वेश्चंस को भी कई बार मोल में इंक्लूड करता है बट वो अभी समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप इक्विलिब्रियम नहीं जानते हो तो. देखो यार, बहुत सीधी सी बात है, अपने को इस टॉपिक में इसलिए जाना पड़ रहा है बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके बारे में, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में. ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया है. एक बात जरा समझिएगा, कंसंट्रेशन तो वैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिस कंसंट्रेशन का हम लोग यूज करेंगे उस कंसंट्रेशन का नाम है मोलैरिटी. और मोलैरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल एम. और कैपिटल एम का फॉर्मूला यू ऑल आर अवेयर कि नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, और क्या चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर किसका, सॉल्यूशन का. ये आपको पता है ना, ये होता है. अब जरा समझिएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो मोलैरिटी है ये इसी को अपन एक्टिव मास भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्टिव मास. और अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है किसी और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, स्पेशली उसने मेंशन नहीं करा है, तो आपको मान के चलना है जैसे ही उसने कंसंट्रेशन बोला आपको समझ जाना है कि वो इसी की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है, मोलैरिटी का. तो सारे कंसंट्रेशन टर्म में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है. तो एक्टिव मास या फिर इवन अगर सिंपली वो कंसंट्रेशन बोलता है विदाउट गिविंग एनी अदर इंफॉर्मेशन तो समझ जाना है कि वो मोलैरिटी की ही बात कर रहा होगा. और मेनली जो इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है वो कहाँ पे होता है, एसिड बेस के टाइट्रेशन में, न्यूट्रलाइजेशन में और इवन डाइल्यूशन में है ना. तो अब अगर हम लोग देखें तो मोलैरिटी से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस फाइनली हमारे पास बनने जा रहे हैं. सबसे पहले मोलैरिटी से रिलेटेड तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो बन ही जाएगा. मोलैरिटी से स्विच करना मोलैलिटी पे, वेट बाई वेट पे, वेट बाई वॉल्यूम पे, वो भी बन जाएगा. अगर डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स, मेनली क्या है कि हम लोग ज़्यादा फोकस अभी के लिए कर लेते हैं एसिड और बेस पे. एसिड और बेस का जो कंसंट्रेशन वो आपको देता है ना, वो कंसंट्रेशन मोस्टली किस में देता है, मोलैरिटी में देता है. ठीक है ना, एसिड और बेस का मेनली वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी में देता है. और आप कैलकुलेट कर ही सकते हो. जैसे मान लो अभी के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, मान लो आपको बोल रहा हूँ कि 40 ग्राम, या 40 छोड़ो, 10 ग्राम NaOH है. 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन. 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड कंसंट्रेशन. ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा होगा. आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें क्या होता था, कंसंट्रेशन वेल डिफाइंड होता था कि W/W की बात हो रही है कि W/V की बात हो रही है. अभी उसने सिंपली क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन.
तो समझ जाना है कि मोलैरिटी की बात हो रही है, और मोलैरिटी की बात अगर होगी तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोलेंगे कि मोलैरिटी जो है वो होगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो 10 ग्राम NaOH मतलब 10/40, और लीटर 2 लीटर दे ही रखा है तो ऊपर में 1000 करने का कोई मतलब है नहीं, तो 10/80 आ गया ये, है ना। 10/80 का मतलब हो गया 1/8, और अगर अपन बात करें तो ये लगभग अपने को मतलब 1/8 ये जो आया, 1/8 ये जो आया ये क्या है, ये बेसिकली अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल M को, मतलब आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं 0.125 M। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन को बता रहा है। मोलैरिटी मतलब उस एसिड का कंसंट्रेशन, मतलब अब अगर एक कंटेनर में इस NaOH को, यही NaOH जो 10 ग्राम हर 2 लीटर में प्रेजेंट है, उस पर अगर अपने को एक स्टिकर लगाना हो, एक लेबलिंग करना हो, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसके अंदर 0.125 M NaOH स्टोर्ड है ना। ये ऐसे करके स्टोर कर देंगे इसको। सो कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी का सबसे ज़्यादा यूज अगर होता है तो एसिड बेस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने में, और उसके एनालिसिस में या फिर बाकी जो वेरियस कैलकुलेशंस है वहाँ यूज होता है, जो आप आयनिक में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो अभी एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया सॉरी अब आप एक बात बताओ, अगर वाटर का अमाउंट बढ़ाते चले जाएं तो वाटर के अमाउंट के बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाएगा। तो जब भी एसिड एंड बेस में वाटर को मिक्स करते हुए चले जाते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, है ना। और कंसंट्रेशन ये जो कम हो रहा है इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। तो मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ एसिड एंड बेस, दैट इज द डाइल्यूशन। तो हम लोगों को मेनली एसिड बेस में मोलैरिटी से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चंस करने, यहाँ 2 ही टाइप लिखा है, डाइल्यूशन है, मिक्सिंग है, डाइल्यूशन है, मिक्सिंग है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रलाइजेशन है। डाइल्यूशन, मिक्सिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन। अब ये तीनों टाइप्स क्या होते हैं पहले इसको समझ लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप बनेंगे, जो क्वेश्चन के टाइप्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्वेश्चन के जो टाइप्स बनेंगे वो क्या बनेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहला टाइप जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा डाइल्यूशन का। आपको लिटरली ये पता होना चाहिए कि काम क्या करने जा रहे हैं अपन, डायरेक्ट मोलैरिटी वगैरह कैलकुलेट करने जा रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, वो तो 2 टाइप जो बताया था मैंने वो तो है ही। उसके अलावा एसिड और बेस जैसे ही दिखा तो क्वेश्चन पढ़िए और सबसे पहले आइडिया लगाइए कि वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है। डाइल्यूशन का क्वेश्चन हो सकता है वो, इसके अलावा वो मिक्सिंग का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इंटरमिक्सिंग का क्वेश्चन हो सकता है। मिक्सिंग बोलो इंटरमिक्सिंग बोलो बात वही है, या फिर वो न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन बोल दो, किसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन भी बोलते हैं। और आगे चल के जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, मेनली नॉर्मेलिटी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो पहले तो ये 3 टाइप आपने समझा, अब थोड़ी देर के लिए ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप नॉर्मेलिटी को समझ लीजिए, उसके बाद इस पर आता हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी पे अपन ने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। मैंने क्या बोला था कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है ना, मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, ये ध्यान में रखना है आपको कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू M इंटू VF, सॉरी, तो मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब क्या है, एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर आप कैसे डिफाइन करते हो आपको पता है। एसिड के लिए जो बेसिसिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होगा वही उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, तो बेसिसिटी। बेस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जो OH माइनस होता है उससे डिफाइन करते हैं। और सॉल्ट की अभी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे उसके चार्ज से आप उसका वैलेंस फैक्टर निकाल सकते हो। अब जरा समझना यार, सबसे पहली बात H2SO4 अगर आपके पास है तो नॉर्मेलिटी कितना आया, 2 आया। अगर आपके पास HCl है, नॉर्मेलिटी बोल दिया यार मैंने, वैलेंस फैक्टर 2 आया, वैलेंस फैक्टर 1 आया। HNO3 है, वैलेंस फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत ही आसान काम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। H3PO4 है, 3 आया। अब H3PO4 के बाद से अलर्ट हो जाना है, अगर H3PO4 है तो 3 आएगा, अगर H3PO3 है तो 2 आएगा, अगर H3PO2 है तो 1 आएगा। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी हो गया।
मतलब अपने को नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने आ गया, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये आपको पता चल गया। अब आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो टाइप है वो कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये अपन कैसे पता करेंगे, इसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डाइल्यूशन में क्या करेगा स्टूडेंट, आपको कोई सा भी एसिड या फिर बेस कैसे फॉर्म में देगा, कंसंट्रेशन और साथ में वॉल्यूम उसका देगा, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दे देगा। जैसे बोलेगा कि 2m 200 ml HCl ऐसे दे देगा, और बोलेगा कि इसमें हमने 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, या फिर बोलेगा इसके मोलैरिटी को 2m 200 ml से 3m पहुंचाने में कितना वाटर, या मतलब ऐसा बोलेगा कि अगर इसका कंसंट्रेशन 2m से 1m हो गया है तो बताइए कितना वाटर अपन ने ऐड करा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सिस्टम वही रहेगा, उसमें वाटर को मिक्स करने के कारण उसके कंसंट्रेशन में कुछ कमी आएगी, तो या तो कम हुआ कंसंट्रेशन आपको दे देगा और पूछेगा वाटर कितना मिलाया, अदरवाइज बोलेगा ये जो 2m 200 m HCl है इसमें कितना वाटर ऐड करें कि कंसंट्रेशन 1m हो गया। ये तो एक टाइप है ही। दूसरा 2m 200 m HCl में अपन ने अगर 2 लीटर वाटर मिक्स किया तो नया मोलैरिटी क्या होगा। तो अगर एक ही टाइप का सिस्टम है, एक एसिड का सेट है या बेस का आपको दे रखा है, और उसमें वाटर के ऐड करने से जो उसका कंसंट्रेशन जो अफेक्टेड हो रहा है उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है, तो समझ जाना है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब ये मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग। मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग में क्या करेगा वो मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग में मेनली इसमें फिर से 3 कैटेगरी बनती है, या 2 ही कैटेगरी लेके चलते हैं। जैसे एसिड और एसिड को मिक्स करा, तो एसिड और एसिड को मिक्स करेगा तो जो रिजल्टेंट मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो भी एसिड का ही मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा यूज अपने को आयनिक में करना है। बेस और बेस को ऐड किया, तो बेस और बेस को भी अगर ऐड करेगा तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है या रिजल्टेंट मोलैरिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सी एसिड 1 प्लस एसिड 2 प्लस बेस 1 प्लस बेस 2। अब ऐसा अगर उसने कर दिया स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा, एसिड वाले को एक तरफ, बेस वाले को एक तरफ, दोनों को कंपेयर करके पता करना होगा कि फाइनली डोमिनेंट कौन कर रहा है, एसिड डोमिनेंट कर रहा है कि बेस डोमिनेंट कर रहा है। और उसके बेसिस पे बताना पड़ेगा कि जो फाइनल रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आया वो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी किसका है। अभी अपन नहीं बोल सकते कि किसका है, क्योंकि अभी वैल्यूज यहाँ पे गिवन नहीं है। वैल्यूज पता होती तो अपन बता पाते। एसिड 1 2 है तो नॉर्मेलिटी एसिड का ही होगा, बेस 1 बेस 2 है नॉर्मेलिटी बेस का ही होगा, मतलब वो OH माइनस आयन दे रहा होगा। एसिड 1 प्लस एसिड 2, बेस 1 प्लस बेस 2, या बहुत सारे एसिड बहुत सारे बेस अगर वो मिक्स कर देता है, तो सारे एसिड का कैलकुलेशन एक तरफ करो, सारे बेस का कैलकुलेशन एक तरफ करो, दोनों में कौन डोमिनेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में अगर हम लोग देखें, मिक्सिंग का जो मामला चल रहा है, इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे एडिटिव रूल चलेगा, इसमें भी एडिटिव रूल चलेगा। इसमें अब ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तीनों केसेज हो सकती है। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन पे कुछ भी नहीं करना है, अगर उसको न्यूट्रलाइज होना है तो फाइनली ये बात है कि एसिड दे दिया और बेस दे दिया। एसिड के लिए अगर N1 डिफाइन है और V1 डिफाइन है, बेस के लिए अगर N2 डिफाइन है, V2 डिफाइन है, तो फाइनली होना ये है कि N1 V1 को N2 V2 के इक्वल हो जाना है। अगर ऐसा हो गया तो न्यूट्रलाइज है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्यूट्रलाइज नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। तो कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि N1 V1 में से N2 V2 को घटा दो, अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज है। एंड दैट इज वाई न्यूट्रलाइज करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह ये सब पूछ लेता है। मैं तीनों में से एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, सो डैट आपको आइडिया लग जाए कि कैसा आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अभी जैसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फाइनल मोलैरिटी इन ईच केस। अब आप बताओ यार, क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है? क्या इसमें वाटर ऐड करने की बात हो रही है क्या, कि वाटर ऐड कर दो या मोलैरिटी को यहाँ से वहाँ ले जाओ वाटर ऐड करके? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इसने आपको 2 सेम एसिड के अलग अलग कंसंट्रेशन दिया, बोलो दोनों को मिक्स कर दो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है। मिक्सिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, एसिड एसिड, बेस बेस, एसिड बेस। तो ये कौन सा है? दोनों ही क्वेश्चन हमारे एसिड वाले हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, बोला है फाइंड फाइनल मोलैरिटी इन ईच केस। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, वो क्या लगाएंगे जरा समझना।
ये जो क्वेश्चन आया है हमारा वो किसका है, मिक्सिंग का, एसिड एसिड को आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला अपन लगाएंगे वो लगा देंगे बेसिकली कि M1V1 प्लस M2V2, 2 को मिक्स कर सकते हो, 3 को मिक्स कर सकते हो, 4 को मिक्स कर सकते हो, जितने को मिक्स करना है मिक्स करो यार। अगर एक ही टाइप का है तो इसको फाइनल हो जाना है M फाइनल V फाइनल के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो V फाइनल है वो क्या है, वो है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। और साथ में अगर वाटर अलग से ऐड किया है तो वाटर को भी डालेंगे, अगर ऐड किया है तो। अब पहले क्वेश्चन में इन्होंने वाटर ऐड नहीं किया, बट दूसरे क्वेश्चन में वाटर ऐड किया है, इसलिए मैं दोनों टाइप आपको समझा देता हूँ। पहले फर्स्ट पे आते हैं, फॉर्मूला समझिए, इसको नोट अलग कर लो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 500 ml 0.1 m HCl, तो क्या ये M1 है, ये V1 है, ये M2 है, ये V2 है, तो क्या बोलेंगे, दो ही सिस्टम बना तो बनेंगे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल, है ना, या M रिजल्टेंट V रिजल्टेंट, ऐसा भी लोग बोलते हैं। फाइनल मोलैरिटी पूछा है ना, तो फाइनल मोलैरिटी के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे M1V1 प्लस M2V2, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, V फाइनल से। चलिए M1V1 कितना, 500 इंटू 0.1 और 500 इंटू 0.2 और V फाइनल का मतलब 500 ml पहला और 500 ml, तो V1 प्लस V2, V फाइनल का मतलब हुआ V1 प्लस V2, तो 1000 ml। यहाँ से पता चला अपने को कि ये आ गया 50, ये आ गया अपने पास 50 और ये आ गया अपने पास 10, है ना। तो फाइनली इस जगह से ये हो गया 50 और साथ में ये हो गया 100 बाई 1000। तो 50 प्लस 100 बाई 1000 ये हो गया, यानी 150 बाई 1000। 150 बाई 1000 का मतलब हो गया, ये आ गया 0.015, नहीं 0.15। तो क्या बोलेंगे, अगर आपने दो ऐसे सिस्टम को मिलाया, एक HCl जिसके कंटेनर के ऊपर ये लिखा था 500 ml 0.1 m, दूसरा HCl जिसके कंटेनर पे ये लिखा था 500 ml 0.2 m, और दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो फाइनली जो नया सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसका मोलैरिटी हो जाएगा 0.15 m, और हम उसका वॉल्यूम कितना बोलेंगे, 500 1000 ml, ऐसा बोलेंगे। समझ में आया क्या, ऐसे काम कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में स्टूडेंट उसने बोला है कि अब आप क्या करो, दो सिस्टम को तो मिक्स करो ही, साथ में वाटर को भी मिक्स कर लो। दो सिस्टम को तो मिक्स करना ही है और साथ में वाटर को भी मिक्स करना है, और मैंने क्या बोला है आपको कि वाटर को कंसीडर करते हैं इसके अंदर। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वही कहानी है, बोलेंगे M फाइनल इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे, M1V1 प्लस M2V2, दो ही सिस्टम है ना, तो M1V1 प्लस M2V2, नीचे में क्या आएगा, V फाइनल। अब थोड़ी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, M1V1 प्लस M2V2, और ये हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ऊपर तो किया ही था, साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने बोला है ना वाटर को भी कंसीडर करेंगे अगर दिया है तो, पहले में नहीं दिया था बट दूसरे में तो दे दिया। अब आ जाओ, M1V1 कितना हो गया यार, 50 इंटू 0.1, ठीक है, और साथ में दे दिया 150 इंटू 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितने हो गए हमारे, 50 ml, 150, 200, 200, 300, 500 ml, सारे वॉल्यूम को ऐड किया। ये 300 ml वाटर का, 150 ml इस HCl का और 50 ml इस HCl का, तो आ गया 500 ml। फाइनली ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 4.5 बाई 500, मतलब 5 बाई 500, मतलब 0.01 m। तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.01 m। तो हम बोलेंगे ये जो हमारा तीनों सिस्टम को आपने मिक्स करा है, इससे फाइनल मोलैरिटी आ गई 0.01 m, और अगर वॉल्यूम लगाना है तो वॉल्यूम लिख दो आप यहाँ पे कितना, 500 ml। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था एक्चुअली में किस पे बेस्ड, ये क्वेश्चन था मिक्सिंग पे बेस्ड। आपने मिक्स कर दिया, बहुत सारे सिस्टम को आपस में मिक्स कर दिया, उस पे बेस्ड था। तो मिक्सिंग वाले में एसिड प्लस एसिड से वो काम कर लेना, यही वाला केस था। वो डाइल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है, एसिड और एसिड, बेस और बेस,
लेकिन अगर एसिड प्लस एसिड बेस प्लस बेस करेगा तो इसमें थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है, जो आयनिक में अपन ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैं वैसा करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये हुआ कहानी। चलो यार, तो 0.15 एंड 0.1 0.01 होगा, ठीक है ना। ओके, देख लेना कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से। हाँ ठीक है ना, ये 45 आएगा यहाँ पे, 4.5 नहीं 45 आएगा, और 45 आने के कारण ये 50 हो गया, और 50 आने के कारण ये कितना हो गया 0.1 m। सही है, आंसर सही दे रखा है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 2m HCl सॉल्यूशन टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन। अब आप देखो यार, यहाँ पे जैसे ही वाटर ऐड करने की बात हुई या मोलैरिटी को चेंज करने की बात हुई, तो ये कौन सा टाइप का आ गया, टाइप 1 डाइल्यूशन वाला मामला है ये। हमें एक सिस्टम दिया था 2m HCl का, और इस 2m HCl को बोला है कहाँ पहुँचा देने के लिए, इसको पहुँचाना है 0.5 m 1 लीटर पे, ठीक है ना। तो बोला है बताइए कितना वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट सीधा एक फॉर्मूला लगाना है। इससे पहले वाले फॉर्मूला में आप देख रहे हो क्या यूज किया है, वैसा फॉर्मूला इधर नहीं लगेगा। यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m इनिशियल v इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, ठीक है ना। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 2m HCl सॉल्यूशन टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 0.5 m HCl। तो चलिए m इनिशियल इसी को ले लेते हैं, m इनिशियल ले लिया तो 2 आया, v इनिशियल वही तो निकालना है कि कितना वाटर ऐड करें, इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। m फाइनल कितना 0.5, v फाइनल कितना 1 लीटर। अगर इधर लीटर लिया तो आंसर लीटर में आएगा, इधर ml लिया तो आंसर ml में आएगा। फाइनली v इनिशियल कितना निकला 0.5/2, है ना, ये आ गया 0.5/2 यानी कि 0.25। इसका मतलब कि 0.25 लीटर अगर वाटर अपन इसके अंदर मिक्स कर देते हैं 2m HCl में, तो हमें ठीक है, सही जा रहे हैं ना। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 2m HCl ऑफ 0.5 m, ठीक है। तो 2m का मतलब हो गया, यहाँ पे 2 डाला vi, और v फाइनली 0.5, 1 लीटर उसको करना है, ठीक है। तो vi हो गया अपने को 0.5/2, सही तो है। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 0.25 लीटर। अब देखना समझना यार, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है। मतलब स्टार्टिंग में जो HCl आपने लिया था ना 2m HCl, इस 2m HCl के साथ 0.25 वॉल्यूम एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसको पहुंचाया कहां पे आपने, इसको आपने पहुंचा दिया 0.5 m 1 लीटर पे। अब आप एक बात बताओ, 0.25 से 1 लीटर पे पहुंचाने के लिए ये इनिशियल वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो इनिशियल वॉल्यूम 0.25 से 1 लीटर पहुंचाने के लिए आपको वाटर कितना ऐड करना पड़ा, आपको वाटर जो ऐड करना पड़ा या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो है 1 - 0.25, इसका मतलब 0.75 लीटर। इतना वाटर ऐड करना पड़ा कौन से सिस्टम में, इस सिस्टम में 2m HCl 0.25 लीटर, और इससे मिला क्या आपको 0.5 m 1 लीटर। तो वाटर का जो अमाउंट इन्वॉल्व हुआ वो 0.75 लीटर है। तो कई बार आपसे वो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम पूछता है, तो अगर सिर्फ इनिशियल वॉल्यूम पूछता कि स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा। लेकिन इस वॉल्यूम को पहुंचाया है आपने 1 लीटर तक, तो वाटर ऐड करके ही पहुंचाया होगा, इसलिए 0.75 लीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलो, ये 2 टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था वो अपने को मिक्सिंग पे था, मिक्सिंग में मैंने ए बी टाइप बता दिया लेकिन सी नहीं बताया है आपको, जहाँ पे एसिड एसिड बेस बेस मिक्स करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का टाइप भी अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद ये डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया, मोल में मेनली इसका यूज हो जाता है अपने को। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करा है इंटर मिक्सिंग से रिलेटेड। इसमें बोल रहा है इंटर मिक्सिंग में क्या किया है मैंने, आपको एसिड और बेस दोनों ले लिया है। इसने कहा है कि द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 m HTSO4 विथ 100 ml ऑफ 0.2 m NaOH विल बी। अब ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को ये टाइप सी का क्वेश्चन लग सकता है। उनको लग सकता है कि सर ये शायद न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है क्या, क्योंकि एक एसिड दे दिया एक बेस दे दिया, तो ये तो लग रहा है न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। लेकिन लेट मी से दिस टू यू कि न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पर वो बोलेगा क्या बोलेगा, बोलेगा कि हाउ मच वॉल्यूम
of 0.2 m HCl should be considered to completely neutralize 0.5 m NaOH solution। ऐसे करके आंसर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कितना वॉल्यूम एसिड का लें इस एसिड का सो डेट इस बेस को वो न्यूट्रलाइज कर सके। ऐसा कुछ नहीं कह रहा है ये सीधा कह रहा है कि भाई एसिड को बेस के साथ मिलाया, न्यूट्रलाइज हुआ नहीं हुआ, जितना अमाउंट हुआ होगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए दोनों का। अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये बताओ कि फाइनली मिक्सिंग होने के बाद आया क्या, फाइनली मिक्सिंग होने के बाद क्या आया होगा, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, वो अपने को देखना है। तो देखो यार, मतलब फाइनली न्यूट्रलाइज नहीं करना है, ओवरऑल न्यूट्रलाइज नहीं करना है। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 विद 100 ml ऑफ 0.2 m NaOH। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरफ एसिड है H2SO4, मैं दोनों ही केसेस में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और बेस क्या है, बेस है NaOH। इसके लिए जो वैल्यूज दे रखी है M1 देगा, V1 देगा, और इसके लिए M2 ले लेते हैं, V2 ले लेते हैं। M1 कितना दिया स्टूडेंट 0.2, V1 कितना दिया 100 ml। अच्छा, इधर M2 कितना दिया 0.2 m, और वॉल्यूम कितना दिया 100 ml। चलिए ये आ गया। अब बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स कर दें जाहिर सी बात है कि अगर एसिड और बेस का अमाउंट एप्रोप्रिएट है, इतना सफिशिएंट है कि दोनों को न्यूट्रलाइज कर दे, तब तो कहानी दूसरी है। लेकिन यहाँ पे वो इसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, वो देखने के लिए चेक क्या करना है, हमें M1 से मोलैरिटी से सीधा नॉर्मेलिटी पे जंप करना है। अब हमारा काम स्टार्ट होगा। मोलैरिटी को सबसे पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कीजिए, वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने दीजिए कि भाई 100 ml है, यहाँ भी वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने दीजिए कि 100 ml है, लेकिन मोलैरिटी को कन्वर्ट कीजिए नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हो H2SO4 है, H2SO4 अगर है तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई 2, और फॉर्मूला क्या लगाते हैं नॉर्मेलिटी का, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मोलैरिटी 0.2 है, ये 2 है, तो 0.2 इंटू 2 क्या आ गया 0.4। ये हमारे काम का इन्फॉर्मेशन है एसिड के लिए। बेस में बताइए एक ही OH है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.2 ही आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी पे आ जाना है। जब आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी पे आ गए स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे N1 V1 को और N2 V2 को। N1 V1 को चेक करिए और साथ में N2 V2 को चेक करिए, ये देखने के लिए कि क्या दोनों का जो अमाउंट है किसका ज़्यादा है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। वैसे केस में pH कितना हो जाएगा, pH बोलेंगे कि 7 हो गया। बट अभी चेक करते हैं N1 V1 कितना है। अगर देखा जाए तो इस जगह से हम लोग को पता चल रहा है कि ये 40 है N1 V1, और N2 V2 की बात अगर करें तो ये 20 है। कौन डोमिनेट कर गया, एसिड वाला पार्ट डोमिनेट कर गया। एसिड का पार्ट डोमिनेट कर गया मतलब जो सॉल्यूशन अपने को मिलने जा रहा है, जो सॉल्यूशन आप ऑब्टेंड करेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब वो जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, ये पूछ रहा है वो, कि जो सॉल्यूशन आपको मिला एसिडिक या बेसिक जैसा भी मिला उसकी नॉर्मेलिटी बताओ। हमें पता तो चल गया कि एसिडिक मिलेगा, तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे N1 V1 और N2 V2 है, तो करना क्या है, बोलेंगे N फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू, अगर ये बड़ा होता N2 V2 तो बोलते N2 V2 माइनस N1 V1। अभी ये बड़ा है तो बोलेंगे N1 V1 माइनस N2 V2। यहाँ से N फाइनल निकला स्टूडेंट्स, N1 V1 आप निकाल चुके हो 40, N2 V2 20 निकाल चुके हो, और क्या V फाइनल यहाँ नीचे चला जाएगा ना। V फाइनल कितना, ये 100 ml, ये 100 ml, अगर वाटर होता तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो अभी तो 100 200 ml पे कहानी खत्म हो गई। लेकिन मान लो बोलता कि वाटर भी 200 ले लो, तो वाटर भी 200 यहाँ पे ऐड करते हैं। फाइनली ये कितना आ गया, ये आ गया 20/200। जब 20/200 आ गया तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, मतलब ये 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। इसका मतलब वो जो फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा उस फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 होगी, है ना। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। वो सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल तब होता जब ये दोनों इक्वल होते, है ना। तो अभी हमें सॉल्यूशन कैसा मिला, एसिडिक। मान लो अगर ये बड़ा होता तो सॉल्यूशन बेसिक होता। अच्छा, ये जो नॉर्मेलिटी है, अभी थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको इक्विलिब्रियम का आइडिया है तो समझ जाओगे। नॉर्मेलिटी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। ये बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 m है, 0.1 n है, इसको रिप्रेजेंट करता है।
या फिर इवन आप इसको 0.1 m भी बोल सकते हो, क्योंकि आप बैलेंस फैक्टर को सेट करते हुए चले हो। तो ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता चल गया तो आप पीएच भी निकाल सकते हैं। पीएच कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग H प्लस आयन। तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू आप डालेंगे और इससे आप क्या कर पाएंगे? अल्टीमेटली पीएच निकाल पाएंगे। तो अभी के लिए जो फिलहाल पीएच हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻1। अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक समझ के छोड़ दो, आगे आप इक्विलिब्रियम में देखोगे समझ में आ जाएगा। फाइनली ये आ गया अपने पास log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी? 1। ये इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो pH है वो pH 1 है ना? pH कितना है इसका? 1 है। हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक है, आप जानते हैं pH स्केल में कहाँ से कहाँ तक अपन जाते हैं? 0 से लेकर के 14 तक, बीच में 7 आता है, यहाँ से यहाँ तक एसिडिक, और इस जगह से इस जगह तक बेसिक। ऐसे आप काम करेंगे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर और फर्दर डिस्कशन होता है। इतना आइडिया आपको मोल में इसलिए दे दिया जाता है सो डैट इक्विलिब्रियम के टाइम पे आपको परेशानी नहीं हो। बाकी इतने तक अपन मोल को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, मोल कंसेप्ट को सारे एस्पेक्ट में जो भी चीज़ें यूज हो सकती हैं उन सबको लेते हुए हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है, बाकी बहुत ईयर्स पहले तक, आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले तक ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट मोल में ही पूछते थे वो लोग। लेकिन अभी कुछ ईयर से देखा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट का उतना कुछ खास क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसलिए अपन ने उसको इसमें इंक्लूड नहीं करा है। उसको अपन रेडॉक्स के साथ या फिर रेडॉक्स के बाद कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आप कहीं का भी देखोगे, कोई भी, आप इवन इंटरनेट पे भी अगर देखोगे, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके इतने कॉन्सेप्ट से बन जाने चाहिए, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। सो लेट्स कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सो मच।